हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये मंथली रीडिंग है। दिसंबर का महीना स्टार्ट हो चुका है, तो वर्गो, सन, मून और असेंडेंट लोगों के लिए मैं रीडिंग करूँगी। करियर और रिलेशनशिप दोनों को डिस्कस किया जाएगा। एडवाइस के मेरे पास अलग अलग कार्ड्स मौजूद हैं। पहले मैं स्टार्ट लूँगी विद द रिलेशनशिप। ये बहरहाल जनरल रीडिंग है, ये मैं आपको बताती चलूँ, और हो सकता है कि मैसेजेस जो हैं वो आपसे फुली या पार्शली रेजोनेट करें। सो जहाँ तक बात आपके साथ मिलती है वहाँ तक रखिएगा। खामखा में अपने ऊपर जज्बाती तौर पे इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश मत कीजिएगा मैसेज को। अच्छा जी, रिलेशनशिप से स्टार्ट लेते हैं। पहली बात तो बड़ी लंबे टाइम के बाद वर्गो लोगों के लिए कुछ टेम्परामेंट चेंज नज़र आ रहा है, या ये एक डिफरेंट स्टोरी लाइन हो सकती है। इससे पहले एक स्टोरी चल रही थी और वो कंटिन्यूसली उसके ऊपर ही रीडिंग्स आ रही थी, लेकिन अभी मैसेजेस जो हैं वो लगता है किसी दूसरे ग्रुप के लिए हैं। पहली बात इसके अंदर ये है कि वर्गो लोग जो है वो कम्प्लीटली फेमिनिन एनर्जी में नज़र आ रहे हैं। सो मेरे पास यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है और हाई प्रीस्टेस का कार्ड है। बहुत ज़्यादा हाईली 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 इंट्यूटिव नज़र आ रहे हैं। क्वीन ऑफ कप्स भी बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव पर्सनालिटी होती है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स भी, और हाई प्रीस्टेस तो होती ही होती है। तो ऐसा महसूस होता है जैसे पिछले कुछ 6 महीने के दौरान सूरत हाल आपके बड़ी ही फेवर में रही हो, और ऐसा महसूस होता है जैसे इस साल कोई तकरीबन अप्रैल मई से चीज़ें जो हैं वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फेवरेबल रही, और यहाँ तक कि जो सितंबर वाला टाइम हो सकता है वो काफ़ी ज़्यादा आपके लिए हैपनिंग रहा हो। काफ़ी चीज़ें जो हैं वो आपके लिए अच्छी चल रही थी उस दौरान। ये बात चूँकि अभी हम रिलेशनशिप में डिस्कस कर रहे हैं, तो मैं इस बात को रिलेशनशिप के साथ ही रखूँगी कि आपका रिलेशनशिप जो स्टार्ट हुआ तो ये टाइम पीरियड जो है ये काफ़ी ज़्यादा प्रॉस्परस नज़र आ रहा है, काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेशन इसके अंदर नज़र आ रही है, और आप जो है वो अपने इस रिलेशनशिप से बहुत ज़्यादा खुश भी नज़र आ रहे हैं इन पास्ट टाइम्स के अंदर। उसके बाद अभी ऐसा महसूस होता है कि कोई इशू जो है वो है, या तो कोई कम्युनिकेशन इस किस्म की हुई है, ठीक है, और या फिर कम्युनिकेशन में गैप आ गया है। आउटसाइड इन्फ्लुएंस के तौर पर 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड नज़र आ रहा है, जो कि हमें ये बता रहा है कि जिस पर्सन के साथ आपकी डीलिंग्स हैं वो इस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा मुश्किल का शिकार हो सकते हैं। ये इमोशनल डिस्टर्बेंस भी हो सकती है, लेकिन ये हो सकता है कि उनकी लाइफ के अंदर कोई और मामला चल रहे हैं जिसकी वजह से वो आपके ऊपर पूरे तरीके से फोकस नहीं कर पा रहे। दूसरी बात ये हो सकती है कि आपकी डिमांड जो है वो अब शादी की है, 2 ऑफ कप्स की है, लेकिन ये इस पोजीशन में नहीं है कि ये फौरी तौर पे आपको ये ऑफ़र कर सकें। आप इनको प्रेशराइज़ कर रहे हैं, और ये जो है ना इस प्रेशर की वजह से फ़ील कर रहे हैं कि ये ओवरबर्डन्ड हो रहे हैं। अच्छा, अब ये सारी डिस्कशन जो है वो होती हुई नज़र आ रही है सेकेंड हाफ ऑफ द मंथ 4 ऑफ वॉन्ड्स के साथ। ये डिस्कशन होती हुई नज़र आ रही है, और आप अपने पॉइंट के ऊपर या अपनी डिमांड के ऊपर जो है वो बहुत ज़्यादा स्टैंड लिए हुए हैं, और आप ये कह रहे हैं कि जब तक ये मामला जो है अब, या ये कह लें कि भाई जितनी देर रिलेशनशिप जो चलाना था तो चल गया, लेकिन अब अगर हमने इसको फर्दर आगे चलाना है तो हमें कोई कमिटेड रिलेशनशिप चाहिए है, एक कमिटमेंट होनी चाहिए, शादी होनी चाहिए। ये सब इस तरह से वर्बली जो है वो सही नहीं है। आपको ये महसूस हो रहा है कि ये पर्सन जो है ये बहुत ज़्यादा फ्लर्टेशियस हो सकता है, या आपको ये डर है कि ये आपके साथ असल में फ़्लर्ट कर रहे हैं, लेकिन हकीकत ये है कि ये अपनी ज़िंदगी के अंदर कहीं ना कहीं काम के हवाले से, दूसरे मसाइल के हवाले से बहुत ज़्यादा उलझे हुए हैं। लेकिन आप इस चीज़ को कंसिडर करने की बजाय आपको लग रहा है कि ये टाइम गेनिंग टैक्टिक्स हैं सिर्फ, और ये पर्सन जो है ये सिर्फ आपका टाइम वेस्ट करा रहा है। सो बॉटम ऑफ द डेक मेरे पास नाइट ऑफ वॉन्ड्स है। जैसा कि मैंने कहा कि आपको लगता है कि ये पर्सन जो फ्लर्ट हो सकता है, वट एवर दे आर ट्राइंग टू गिव यू विद 4 ऑफ कप्स, यू आर नॉट एक्सेप्टिंग दैट। आपका जहन में एक रिलेशनशिप के हवाले से जो एक फिक्स्ड आपका माइंड सेट है, आप उसी के साथ स्टिक हैं, या ये कह लें कि अब आप चाहते हैं कि अगर हमने मिलना है, अगर हमने बात करनी है, अगर हमने एक दूसरे के साथ इन कॉन्टैक्ट रहना है तो हमें शादी करनी है। डेविल का कार्ड यहाँ पे हमें ये बता रहा है कि सर्टन डिफ़िकल्टीज़ हैं जो कि इस सारे सिनेरियो के अंदर मौजूद हैं।
ये भी हो सकता है कि आपके ऊपर अपनी फैमिली के हवाले से प्रेशर हो, या आप अपने कुछ प्रेशर्स जो हैं वो फेस कर रहे हो, जिसके लिए या जिसकी वजह से आप ये चाहते हैं कि ये शादी की तरफ मामला चला जाए। 4 ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पे, ठीक है। ये आप ऐसा महसूस हो रहा है कि अल्टीमेटली रिलेशनशिप जो है वो कहीं ना कहीं ब्रेकअप या डिस्टेंस की तरफ जा रहा है, और उसकी एक रीज़न जो है वो फाइनेंशियल डिफ़िकल्टी हो सकती है, या लैक ऑफ कमिटमेंट जो है वो हो सकती है, जो कि यहाँ पे नज़र आ रही है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं एडवाइस के कार्ड के ऊपर। पहला कार्ड जो है ना वो परसेप्शन का कार्ड है, दैट यू नीड टू वर्क अपॉन योर परसेप्शन। आप चीज़ों को कैसे देख रहे हैं, आपकी सिक्स सेंस क्या कह रही है, लेकिन ऑन द सरफेस जो है वो सूरत हाल क्या है, इन दोनों बातों को एक दूसरे के साथ मिला के पढ़ने की, देखने की ज़रूरत है। दूसरा कार्ड जो है वो रिजेक्शन का कार्ड है, इस बात पे कि जी अब थोड़ा टाइम अगर गुज़र गया, अभी तो मामला गर्म है, थोड़ा टाइम अगर गुज़र गया तो फिर इसने मुझे रिजेक्ट कर देना है, ये सिर्फ आपका एक फ़ियर हो सकता है। इस टाइम के ऊपर ऐसा महसूस होता है कि आप जो है ना वो बहुत ज़्यादा, चूँकि 9 ऑफ वॉन्ड्स है तो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव स्टेट ऑफ माइंड में है। इस टाइम पे मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि आप अपनी स्पिरिचुअलिटी को और अपनी इंट्यूशन को मज़ीद ओपन करने की आपको ज़रूरत है। बहुत सारी बातें जो शायद आपको पता चल रही हैं, लेकिन आप उसको कंसिडर नहीं कर रहे क्योंकि वो आपकी ग्राउंड रियलिटी से मैच नहीं कर रही। आप इस टाइम पे टोटली ग्राउंड रियलिटीज़ के ऊपर चल रहे हैं। क्वीन ऑफ कप्स होने का मतलब ये है कि ज़्यादा इमोशनल भी हुए हैं, जबकि आपको ज़रूरत इस बात की है कि आप थोड़ा पेशेंस दिखाएं ताकि मामला जो हैं वो ख़राब ना हों, और ये बात कंसिडर करें कि ये पर्सन भी किसी ना किसी प्रॉब्लम का शिकार हो सकता है। ये वो बात है जो कि आपको यहाँ पे कही जा रही है। सो ये महीना जो है ज़रा सब्र और हौसले के साथ आपको गुजारना पड़ेगा, और खामखा का इमोशनलिज्म जो है ये आपको बेनिफिट नहीं देगा यहाँ पे इस महीने में। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं करियर के मामलात की तरफ। करियर के मामलात यहाँ पे अगेन चूँकि यहाँ पे टॉप पे हाई प्रीस्टेस मौजूद है, आप कुछ सेंस कर रहे हैं, कुछ सर्टन चीज़ों को सेंस कर रहे हैं आप। कुछ प्रॉब्लम्स हो सकते हैं जो कि आपको नज़र आ रहे हैं कि इवेंचुअली डेवलप हो रहे हैं, लेकिन मेरा ये ख़्याल है कि बहुत सारी बातें इस किस्म की हैं जहाँ पे लैक ऑफ कम्युनिकेशन जो है या लैक ऑफ एम्पैथी जो है वो चीज़ों को ट्रिगर कर रहा है। अगर आपने इस महीने में या कोई कोऑर्डिनेशन किसी के साथ किया है, किसी किस्म का कोऑपरेशन किसी को मिला है आपको, या पार्टनरशिप ही क्यों नहीं होने लगी आपकी, तो एक दूसरे के साथ जो लेन देन आपको करना है, ठीक है, वो आप जब तक डिस्कशन नहीं होगी, जब तक खुल के एक दूसरे के साथ बातचीत नहीं होगी, वो बात जो है वो जमेगी नहीं। क्वीन ऑफ कप्स की आदत होती है कि ये बहुत सारी बातों को अपने अंदर होल्ड भी करते हैं। इनकी प्लानिंग इस किस्म की होती है जो ये बातें बता नहीं रहे होते हैं, या आपके अंदर के जो एक खौफ होते हैं या आपकी सेंसिटिविटी होती है वो भी आपको रोक रही होती है 9 ऑफ वॉन्ड्स के साथ, कि नहीं नहीं अभी सब बातें खोलने की ज़रूरत नहीं, हर चीज़ बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन एडवाइस का कार्ड हमें जो बता रहे हैं, वो पहला कार्ड जो है वो लव एंड कंपैशन का कार्ड है। जितना आप मोहब्बत और कंपैशन जो है वो किसी दूसरे को देंगी, उतना ही आप इस महीने रिसीव करेंगे। चाहे ये वर्क प्लेस के ऊपर है, चाहे जाहिर बात है रिलेशनशिप में भी, वर्क प्लेस पे भी रिलेशनशिप चल रहे होते हैं। तो अगर आप ये चाहते हैं कि आपका काम जो है वो ग्रो करे और आपकी पार्टनरशिप जो है वो ग्रो करे, तो आपको उस पार्टनर के प्रॉब्लम्स को भी कंसिडर करना पड़ेगा। आप ऐसे नहीं कर सकते कि बस सिर्फ आप अपनी साइड ऑफ स्टोरी देखें। दूसरा कार्ड जो है वो ग्रीन मैन एनर्जी का कार्ड जो है वो, ये भी अगेन ग्रीन कलर है, दोनों कार्ड्स में ग्रीन कलर है। कम्युनिकेशन जो है वो इस महीने बहुत ज़्यादा उसकी इम्पोर्टेंस रहेगी। बात करनी और खुल के बात करनी जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहेगी, चूँकि बीइंग अ वर्गो आपका जो लॉर्ड है मरकरी, वो इस महीने कम्बस्ट है। हो सकता है कि बहुत सारी बातें आप अपने अंदर ही होल्ड करके रखें। ये बात जो है वो करियर में भी है, ये बात रिलेशनशिप में भी है, कि हो सकता है कि बहुत सारी बातें आप अपने अंदर ही होल्ड करके रखें। और मरकरी की ये पोजीशन जो है, मरकरी कम्बस्ट हुआ है स्कॉर्पियो में, इस वजह से भी एक इमोशनल फैक्टर जो है ना वो बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड है आपकी लाइफ के अंदर। सो मेरा मशवरा आपको ये है कि चीज़ों को ज़रा स्लोली, ग्रेजुअली, स्मूथली चलाने की कोशिश करें, रादर देन कि आप इस किस्म की कोई
गार्ड अप करके आप खड़े हो जाएं और आप कहें कि नहीं भाई ये तो नहीं हो सकता। तो ये ज़रा आपको इस दफ़ा देखने की ज़रूरत होगी बीइंग अ वर्गो पर्सन। सो ये थी रीडिंग जो कि दिसंबर के लिए थी, वर्गो सन मून एंड असेंडेंट लोगों के लिए थी। फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग से फिर मिलूँगी। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।